ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 11 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। भगवान बार बार इधर निरंतर मुरली चला रहे हैं ना कि बच्चे अब अपना सब बैगेज पैक करो, क्योंकि अब तुम इस रंगमंच से निकल घर की ओर प्रस्थान कर रहे हो। तो ये ज्ञान यज्ञ रचा है भगवान ने, इसमें हमें अपना सब कुछ स्वाहा करना है। वैसे भी यज्ञ हवन में हम जो घरों में करते हैं, हाँ, पूजा पाठ में, तो उसमें कुछ चीज़ों क्या होती डालते हैं ना, ये 5 चीज़ होती है ना, तिल, जौ, चावल, गुड़, मेवे इत्यादि होते हैं ना, घी। तो ये जो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो बाबा ने रचा है, उसमें हम अपने विकारों की आहुति डालते हैं। ये 5 विकार जो मेन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, जितने सारे हैं, तो इन्हें हम स्वाहा करें। और एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे पता चलेगा कि हम स्वाहा कर रहे हैं और हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब हमारा जीवन एकदम शांतिपूर्ण ढंग से चले, एकदम स्मूथ लाइफ चले, इतनी सांसारिकता में रहते भी, तो समझ लेना है, जब बड़ी से बड़ी बात भी हम आसानी से पार कर ले रहे हैं, मन में कोई मलाल नहीं रह रहा है, कुछ याद नहीं रह रहा है, तो समझना है कि हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बात पर हम फंसेंगे, मूंझेंगे, रोएंगे। तो बस यही समझना है कि सर पर बोझा बहुत भारी है, अभी भी है, तो उसे हमें स्वाहा करना है, क्योंकि अब घर चलना है। अब जैसे बाबा के बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, हम बच्चे बीमार पड़ते हैं और दुनिया वाले बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, तो उन दोनों की स्थिति में अपने आप फ़र्क पड़ जाएगा। वो बच्चे चिंता में रहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, क्या करूं, डॉक्टर दवा भी दे रहे हैं, हॉस्पिटल में भी गए हैं, लाइन लगी हुई है, तो उसमें भी चिढ़ रहे हैं, इतनी लंबी लाइन है, एकदम हलचल हलचल हलचल। और बाबा के बच्चे कितने भी बीमार पड़े, अरे शरीर का हिसाब है, तो बीमारी शिमारी तो आएगी ही, लेकिन हम उसमें भी एकदम शांतचित अवस्था में रहे, तो समझना है कि हमारा विकर्म विनाश हो रहा है और ये जो बीमारी आई ना, ये लास्ट है, ये भी अब जाने ही वाली है। तो इस तरह से जब हम अपने मन को सेट कर लेंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे। प्रश्न है आज का, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। ये हमने देखा है ना, शास्त्रों में सुना, और टीवी पर भी रामायण, महाभारत, कृष्णा, ऐसे जो सीरियल आते थे ना, तो हम लोगों ने देखा है ना कि जब ऋषि मुनि यज्ञ हवन करते थे, तो उधर से राक्षस लोग, असुर लोग आ जाते थे, उसमें हड्डियाँ, रक्त और गलत सलत उल्टा सुल्टा चीज़ डाल के यज्ञ को भ्रष्ट करते थे। तो तभी तो वे लोग राजाओं के बच्चे को लेकर आते हैं ताकि असुरों का नाश हो। ये हमने सुना है ना, पुरानी बातें, पुरातन काल से ये चला आ रहा है। तो यहाँ जब भगवान ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचे हैं, तो कौन से असुर आके हमारे यज्ञ में हवन को भ्रष्ट कर रहे हैं? हमारे अंदर की ही वृत्ति, हमारी सोच, हाँ, हमारी बुद्धि जो मायावी हो गई है, जो गलत संग में रह रही है, गलत विचार से चल रही है, हलचल में है, चिड़चिड़ है, क्रोध कर रही है, ये जब हम मीठे से जब चल रहे हैं ना भगवान के, जब मुरली क्लास में तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, जैसे ही बाहर निकलते, एक पैर ही बाहर निकाला कि कोई सामने से कुछ आया, हम फंस गए, उलझ गए, तो यज्ञ में हमने डाल दी, विघन डाल दिया, फिर हमें नए सिरे से यज्ञ वेदी जलानी पड़ेगी, हवन। तो यही हो रहा है। तो ये वंडरफुल खेल अभी संगम युग पर चल रहा है, जो बाबा के बच्चे भी यज्ञ वेदी पर बैठे हैं, हवन प्रज्वलित हो रही है, लेकिन उसमें कोई गलत विचार आ गए, कोई क्रोध आ गया, लोभ आ गया, ईर्ष्या की गलत धारणाएं आ गई, तो हमारा यज्ञ भ्रष्ट हो जाता है, विघन पड़ जाता है। और ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं मिलेगा, ये भी सोचना है। बाकी ये राजाओं ने तो राजस्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ स्वराज पाने के लिए तो किया ही था ना, जिसमें कितने विघ्न पड़ते थे, हम सबको मालूम है ना। ओम शांति। बाबा कहते, तुम बच्चे कहाँ बैठे हो, इसे स्कूल व यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो, जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस है। सही बात है ना, जो बड़े बड़े नेम एंड फेम वाले स्कूल होते हैं, तो उनकी चेन्स होती है ना, कितनी बड़ी बड़ी कड़ियाँ होती है ना, विदेशों तक रहती है, जैसे बड़े बड़े स्कूल्स के। तो यहाँ परमात्मा के भी स्कूल की ब्रांचेस पूरे
विश्व में 145 कंट्री में ये शाखाएं फैली हुई है। भगवान का स्कूल है, कॉलेज कहो या पाठशाला कहो, जहाँ ऊंचे ते ऊंचे भगवान बैठ पढ़ाते हैं और यज्ञ में आहुति तो डलती ही है। तो ही स्वयं भगवान इस गीता ज्ञान रुद्र यज्ञ में बच्चों के विकारों की आहुति डलवा रहे हैं। अपनी कमी कमजोरियां तो हम सबको मालूम है कि हमारे अंदर क्या कमी है जो हमें फंसाती है। एक बच्चा था, उसको जुआ खेलने की बुरी आदत लग गई थी। बड़ा लड़का था, उसकी शादी भी हो गई। लोगों ने करा दिया कि शादी होगी, पत्नी समझाएगी तो शायद जुए की लत छूट जाएगी। लेकिन शादी भी हो गई, उसकी लत वहीं की वहीं रही, पत्नी भी परेशान। लेकिन पत्नी बहुत बुद्धिमती थी, तो उसने एक काउंसलर से बात किया, हायर किया और पति को लेकर गई। पति भी इसकी बात सुनता था, लेकिन वो उससे हट नहीं रहा था, रुक नहीं पा रहा था, इतना उसको व्यसन लगा। कल भी बाबा ने बोला था ना कि कोई व्यसन नहीं लगानी, कोई गलत सलत चीज़ खानी नहीं है, ना आदत डालनी है। तो उसी तरह से उस बच्चे को मन तो करता था छुड़वाएं, लेकिन वो छोड़ ही नहीं पा रहा था। तो काउंसलर के पास गया, तो काउंसलर ने बोला कि आप कल आना इसी समय। फिर वो चले गए। दूसरे दिन वो पहुंचा तो गेट पर वो था, कोई व्यक्ति था, जिससे पूछा कि कहाँ है सर, तो बोला कि तो गार्डन में है। तो ये गार्डन में गया तो देखा कि काउंसलर जो एक पेड़ से चिपका हुआ है। तो इन लोगों ने आवाज़ दी कि सर आइए, हम लोग आ गए हैं। तो बोल रहा है कि सो क्या करूं मैं, मुझे पेड़ छोड़ ही नहीं रहा, मैं चिपका हुआ हूँ इससे। तो आप लोग थोड़ी देर के कल आइएगा। तो ये लोग चले गए। फिर कल आए तो फिर उसी वक्त बुलाता था, उसी वक्त देखा पेड़ से चिपका हुआ है। फिर इन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर तीसरे दिन जब ऐसा किया तो अब इसको गुस्सा आ गया। बोले कि क्या बात कर रहे, पेड़ से कैसे आप चिपक सकते हैं, एक सेकंड में आप हट सकते हैं। तो यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि आप कहते हो कि जुआ मेरे से चिपका हुआ है, ये मेरे से छूट ही नहीं रहा है, जबकि आप नहीं छोड़ रहे हो। जिस दिन आप छोड़ दोगे ये छूट जाएगा। मैंने कैसे पेड़ को छोड़ दिया, मैं हट गया वहाँ से। तो ये बात है। बच्चे भी कहते हैं ना कि मुझसे विकार छूट ही नहीं रहा, मुझसे क्रोध छूट ही नहीं रहा। अरे छोड़ो तो छूटे। फिर वही उदाहरण जो बार बार मंथन में आती है, पंछी पेड़ को पंजे से कस के पकड़ा हुआ है, डाली को, और कह रहा है कि मुझे उड़ना है उड़ना है। तो कोई समझदार आके बोलता है अरे पंजे तो खोलो, डाली तो छोड़ो, तब तो उठोगे ना, उड़ोगे। तो वही बात है, हम चाहते सब कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहे और बहानेबाजी कर देते हैं कि हमसे तो हो नहीं रहा है। बाबा ने कितनी अच्छी रीति क्लियर किया ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, मुख्य बात है ही पवित्रता व मन मना भव की। अपने आप को पवित्र रखो, मन वचन कर्म से। मन को लुभाने वाले में, मन को रमाने वाले में सदा लगा के रखो। जितना याद में रहेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो इसके लिए चार्ट रखना चाहिए। चार्ट रखेंगे ना तो हमें पता चलेगा ना कल हमारे कितने पॉइंट्स थे, आज कितने, और कल हमें कितने करने हैं। अपनी चेकिंग खुद करनी है, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे यह तो समझते हैं कि बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बाबा एक ही बार आकर इस दुख धाम को खलास कर अपने सुख धाम लिए चलते हैं। बाबा एक ही बार आते हैं ना, इस दुख धाम को ख़त्म करके, विनाश करके सुख धाम में ले चलते हैं। सबसे पहले तो हम शांति धाम जाएंगे, उसके बाद स्वर्ग में। फिर बाबा बोल रहे कि आगे चलकर सन्यासी लोग भी आएंगे, वह भी समय आ रहा है। बाबा ने कह दिया है, अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकला है। बाबा ने पहले तो बोला कि सन्यासी लोग भी मानेंगे, पीछे सब आएंगे, लेकिन क्यों अभी नहीं आ रहे, क्योंकि हमारा प्रभाव इतना नहीं निकला है। पिछाड़ी में सभी आकर समझेंगे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, क्योंकि यह ज्ञान तो कोई में है ही नहीं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता पर ही कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा ना, वास्तव में तुम ही तो द्रौपदी हो, सीताएं हो, पार्वतियाँ हो। तो तुम सभी याद में हो, मतलब याद में तो रह सकती हो ना, उस पर तो कोई विघ्न नहीं है ना। कितनी बड़ी बात है। बाबा ने कह दिया, द्रौपदी ने भी पुकारा था ना, सीता ने भी पुकारा था, पार्वती भी कितने जप तप की थी ना शिव को पाने के लिए। तो हम बच्चे भी वही कर रहे हैं। भगवान को पाना क्या कोई मासी का घर है? तो उसके लिए बस हमें याद करना है, योग नहीं। बाबा तो कहते हैं योग अक्षर भी हटा दो, वो भी बड़ा लगता है, कड़ा लगता है। याद कर लो, याद तो इजी है, याद तो हम सभी को कर सकते हैं। और याद हम मन में किसको याद कर रहे, भोजन बना रहे, कपड़े धो रहे, कुछ भी काम कर रहे, ऑफिस जा रहे, मार्केट जा रहे, मन में ईश्वर की याद है, वो तो कोई नहीं देख रहा है।
वो तो हमारी चीज़ है ना, तो उस पर तो कोई विघन नहीं है। और मन में जब हम फीड कर लेंगे कि हमारा मन का कंट्रोल हमारे पास है, हम इसे किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बना सकते, तो बस हमने फीड कर लिया और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो गया और उसी अनुसार वो मैटर तैयार करेगा और हमारे अंदर से प्रभाव निकलेगा। बाबा ने बोला ना, भी तुम्हारा प्रभाव उतना नहीं निकला है, तो कारण यही है कि हम मन में दृढ़ता से डाल ही नहीं रहे। फिर आगे बाबा बोल रहे, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है, शांति धाम या दुख धाम सब खलास होना है। यह अच्छी रीति याद कर औरों को कराना है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, जो इस पढ़ाई से क्या व उस पढ़ाई से क्या मिलता है। देखो, ये तुलनात्मक अध्ययन तो हम सब ने किया है कि दुनिया की पढ़ाई से कितना मिलेगा, वो भी एक जन्म, वो भी कोई श्योरिटी नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ तो पूरी गारंटी है, क्योंकि स्वयं भगवान बैठ बता रहे हैं कि इस पढ़ाई में जो अच्छी रीति चलेंगे उन्हें 21 जन्म का फ़ायदा मिलेगा, 21 जन्म माला माल बनेंगे। तो आगे बात समझ में। फिर जिसको बेहद के पिता से वर्षा लेना हो, तो वो ही बेहद की पढ़ाई रुचि से पढ़ेंगे, और जिनकी तकदीर में नहीं, वो कहेंगे कि फुर्सत नहीं, है ना। तो बस हमें कोई भी बहानेबाजी नहीं करनी है और अपनी तकदीर बनाने में जुट जाना है। तभी तो आत्मा गाती है ना, तकदीर कैसे जगती है। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो सुंदर बात है ना। आत्मा गीत गा रही है कि मैं तकदीर जगा रही हूँ, भगवान बैठ जगा रहे हैं, तो जगाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। सच बात है। आज मनुष्य की एवरेज आयु कितनी मानी गई है, 60-70 मोस्टली, लेकिन वो भी नहीं है। आज तो बच्चे बच्चे का भी शरीर छूटा। आज जिस तरह से समय प्रमाण जो माहौल चल रहा है, उसमें क्या कोई कह सकते हैं कि इतनी आयु कोई रहेगा ही रहेगा, किसी के पास गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें हर समय एवर रेडी रहना है, चांस नहीं गंवाना है, एक एक सेकंड को हमें यूज़ करना है। और कहते हैं ना कि सच्चाई व अच्छाई कहीं भी ढूंढ लें हम, यदि वो हम में नहीं तो कहीं भी नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि वृत्ति ही पवित्र नहीं, तो हमें सामने वाला भी वैसा ही दिखेगा। दूसरी पॉइंट है, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है, अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। सभी कोई निमित्त बने, कोई भी टीचर है, जो भी ज्ञान को सुनता, किसी एक को भी सुना रहा है तो वो टीचर है, निमित्त बन गया, तो उसे तो इस रुद्र ज्ञान में अपना सब विकार स्वाहा करने। और कैसा बनना है, जैसे जिंदगी को गमले के पौधे की तरह नहीं बनाना है जो थोड़ी सी धूप से कुम्हला जाए, बल्कि जंगल के पेड़ों की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में झूमते हुए खड़े रहते हैं, है ना बड़ी बात। अच्छा, फिर बाबा ने मैं वरदान दिया, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें जो वीआईपीज आते हैं उनके गले में स्थूल माला डाली जाती है ना, तो ऐसा होता है ना कभी कभी कि जो माला डालते हैं उनके गले में वो पहना देते हैं, होता है ना। तो ऐसे ही जो ग्लानि कर रहे हैं हमारे, हम उसे गुण माला पहना रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, शुभ भावना रख रहे हैं, तो फिर वो गुणमाला हमारे गले में डाल देंगे, तो देखा रिटर्निंग मिल गई ना हमें। तो ऐसे ही ग्लानि करने वालों को गुणमाला पहनाना, जन्म जन्म के लिए अपना भक्त निश्चित कर देना है।
कितनी बड़ी बात है, अपनी प्रजा में सिक्योर कर देना, तो ही यह देना अनेक बार का लेना हो गया। यही विशेषता ईश देव महान आत्मा बना देती है। कहते भी है ना, नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है, ज़्यादा होशियार तो सदैव उलझा ही रहता है। तो बस अपनी ग्लानि सुनने में नादानी कर दो, मत सुनो, कान खड़े मत करो। और देखो, ग्लानि तो सुननी ही नहीं है, प्रशंसा भी नहीं सुननी है, क्योंकि प्रशंसा से ही हम उछल जाते हैं और ग्लानि से उबल जाते हैं। दोनों ही परिस्थिति में हम फंस गए। तो हमें अपने आप को बचाना है ना। परमात्मा ने हमें चुना है, हमें सब रहस्य बता रहे हैं, तो हम कुछ पल के लिए आत्मा में टिकते हैं। आराम से बैठ जाएं, सारे संकल्प विकल्प को पॉज कर ले, क्योंकि जब हम मुरली सुनते ही हैं ना, तो मन एकाग्र तो हो ही जाता है, क्योंकि जब लगन लगती है तो उसकी अगन जलती है, और उस अगन में हम एकदम मगन हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा आ चुके होते हैं। भगवान जब आत्मा सुनते हैं ना, तो परमात्मा वहाँ न हो, यह हो नहीं सकता। तो बाबा को फील करें कुछ सेकंड के लिए, दोनों भावों के बीच आत्मा को फील करें। जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ आत्मा बैठती है, उसका निवास स्थान है। मैं आत्मा त्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान अपने पिता परमात्मा की इस ज्ञान मुरली को सुन रही हूँ और जीवन में उतार रही हूँ। आत्मा की प्रेज़ कीजिए, उसे खुश कीजिए कि सब काम आत्मा कर रही है। जो भी अच्छा काम है आत्मा कर रही है, और जो बुरा काम है, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब करते हैं, वो शरीर कर रहा है। तो हमें शरीर की बात तो करनी ही नहीं है, क्योंकि 2500 वर्ष हम शरीर भान में ही तो रहे और कहाँ पहुँच गए। तभी तो बाबा ने हाथ बढ़ाकर हमें इतनी भीड़ में से चुन लिया। कितनी सौभाग्य की बात है। तो बाबा ने जो वरदान दिया कि ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाना, अपने को ईश देव देवी के रूप में तैयार करना। तो सभी तैयार है ना। बाबा की किरणों को खुद में फील कीजिए और इस वरदान को अपने अंदर समाता हुआ देखें। इस गुण से हम आत्माएं भरपूर होती जा रही हैं। मेरे मन के सारे हलचल शांत हो रहे हैं। मेरी सारी प्रॉब्लम्स, परिस्थितियाँ सब बाबा पर कुर्बान, बाबा को सौंप कर हम बच्चे निश्चिंत एकदम फूलों के बगिया बन रहे हैं। एक एक बच्चा अपने मन के कांटे को निकाल फूल बन रहा है, और बाबा के आगे गुलदस्ता रूप में सभी संगठित रूप से पेश हो रहे हैं। ऐसे गुलदस्ते की ही तो बाबा को चाहना है कि बच्चे खुद भी आए, औरों को भी बताए, प्रत्यक्षता करें, खुश रहे, दुनिया को भी सुखधाम बना दे। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति इतनी पावरफुल बनाओ तो खराब संग व वातावरण भी अच्छा हो जाएगा। कई आत्माएं कहती हैं कि परिवार, समाज, मित्रगण, संग अच्छा नहीं है, तभी मतलब हम उलझ रहे हैं। तो मानते हैं कि बहुत हिसाब किताब थे, पापों का बोझा था, तो ऐसी स्थिति आ गई। तो अब हमें रास्ता मिली है ना, तो बस अपने मन से सदा शुद्ध रहें, सबके प्रति शुभ भावना रखें, अपनी दृष्टि वृत्ति इतनी पावरफुल बनाएं कि वो जो बुरा संग है ना, जो वातावरण है, वो भी परिवर्तित हो जाए। तब न है बड़ी बात। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।